बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेनेट की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये प्लेनेट हम सबकी जिंदगियों में बड़ा गहरा असर रखता है। हम बात कर रहे हैं मार्स की, मरीख। अब देखिए, मार्स 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक ये टॉरस में ट्रैवल करेगा। तो एरीज, मार्स इस ड्यूरेशन में 12 जुलाई से 26 अगस्त तक आपके दूसरे घर से गुजरेगा। तो यहां पर मार्स आप लोगों को दो तरह के रिजल्ट दे सकता है। सबसे पहले देखना यह है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मार्स की पोजीशन क्या है। पहले हम जनरल देख लेते हैं। मार्स जब भी दूसरे घर से गुजरता है तो आप लोगों के लिए पैसों के मामलात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसों के मामलात या अपनी अना की तस्कीन के लिए आपका शॉपिंग करना, आपकी बिजनेस की तरफ रुझान ज्यादा हो जाना, पैसा कमाने की तरफ रुझान ज्यादा हो जाना, कुछ इस तरह के मामलात रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपने इस ड्यूरेशन में अपने पैसों की, अपनी कीमती चीजों की, अपने डॉक्यूमेंट्स की, अपने बैंकों के कागजात, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन तमाम चीजों की हिफाजत भी करनी है, क्योंकि इनमें से कोई चीज चोरी भी हो सकती है या फिर कोई चीज गुम भी हो सकती है। लेकिन ये एनर्जी उन लोगों के लिए हो सकती है कि जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स कमजोर हालत में होगा। अब देखिए, मार्स आपके दूसरे घर से चूंकि गुजरेगा, तो मार्स का दूसरे घर से गुजरना आपके कामों को ऑर्गेनाइज भी बनाएगा। आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। आपके अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ सकता है, तो आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि यह गुस्सा आपके कई काम खराब कर सकता है, आपके ताल्लुकात खराब कर सकता है। दूसरी तरफ आपकी सेहत बेहतर होगी, आप अपने अंदर एनर्जी महसूस करेंगे। अगर आप एक लंबे अरसे से किसी बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, तो अब आप लोग अपने अंदर एक बेहतर एनर्जी महसूस करेंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो जो बीमारियां हैं वो इंशाल्लाह खत्म होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको वो तमाम काम पूरी एनर्जी और तवज्जो के साथ करने चाहिए। बल्कि इस ड्यूरेशन में आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। कुछ जिक्र अज़कार आप अगर करना चाहते हैं तो वो आपको लाजमी करना चाहिए। बल्कि अगर आप अपने नाम का इस्मे आज़म जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा और इस्मे आज़म का भी कहिएगा, ताकि हम आपको इस्मे आज़म दे दें। नहीं तो बहुत सारे लोग सिर्फ अपना नाम लिख देते हैं, तो उससे हमें पता नहीं चलता कि ये असल में चाह क्या रहे हैं। अब देखिए, इस ड्यूरेशन में जैसे मैंने पहले बताया कि आपने लापरवाही नहीं करनी, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। फायदा क्या होगा? आप पैसा बना सकेंगे, पैसा कमा सकेंगे। अब आप लोग इतना पैसा बना सकेंगे कि आप पैसा जमा भी कर सकेंगे। देखिए, अगर तो आपको 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक गुस्सा बहुत ज्यादा आए या गुस्सा आप कंट्रोल ना कर पाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बर्थ चार्ट में मार्स कमजोर हालत में है, मार्स नेगेटिव पोजीशन में है। तो इसलिए आपने छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होना, अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपनी बातचीत आपने सही रखनी है। वैसे मार्स की ये पोजीशन आपके फाइनेंसेस के लिए, पैसों के मामलात के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो इस ड्यूरेशन से आपको भरपूर फायदा भी उठाना चाहिए। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने पैदाइशी जायचे से आप अपनी ज़िंदगी के मौजूदा मामलात या आने वाले मामलात के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे देंगे। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे।
खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, किसी ज़रूरतमंद की कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर पूरी करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में भी आसानी आए। सदका खैरात करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आसानी आएगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट मार्स अब आपके पहले घर में ट्रांजिट हो रहा है और मार्स यहां पर 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक ट्रैवल करेगा। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, बहुत एक्टिव रहेंगे। आपका जो भी काम करने को जी चाहेगा वो काम बड़े जोश जज्बे के साथ करेंगे, बड़े एक्टिव रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे। नए नए चैलेंजेस आपके सामने आएंगे और उन चैलेंजेस को पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। अब देखिए, पहले घर में मार्स आपको बहुत एक्टिव बना रहा है, तो अब आप लोगों को वो काम करने चाहिए, उन प्लान्स पर काम करना चाहिए कि जिन प्लान्स पर आप लोग काम करने के बारे में एक अरसे से सोचते आ रहे हैं। तो अब एक्शन लेने का वक्त है। इस वक्त अगर आप काम का आगाज करते हैं तो आपको इंशाल्लाह फायदा होगा, लंबे अरसे तक फायदा होगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा, दूसरों की बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। आप लोग इस ड्यूरेशन में चूंकि बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे तो दूसरों की नॉन प्रैक्टिकल बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी। अब आपके सामने अगर कोई ख्वाबों ख्यालों की बात करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक और अच्छी बात यह रहेगी कि इस ड्यूरेशन में आप लोगों का ज्यादातर रुझान अपने कामों की तरफ रहेगा। दूसरे लोग आप पर तनकीद करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को अपने काम पर ही तवज्जो देनी चाहिए। वैसे भी आपका रवैया भी ऐसे रहेगा कि दूसरों के जो नेगेटिव किस्म के, मनफी किस्म के तबसरे हैं, आप उन पर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। और हाँ, अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स कमजोर हालत में है तो इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े जल्दबाज रहेंगे। जो भी आपके दिल में आएगा आप चाहेंगे कि वो जल्दी जल्दी काम हो जाए, जल्दी जल्दी फैसले करेंगे। तो ये जल्दबाजी कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी दे सकती है। वैसे इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, बहादुर रहेंगे, बड़े होशियार रहेंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जो अकेले काम करते हैं, किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते, उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप एक टीम वर्क में काम करते हैं या किसी टीम का हिस्सा हैं तो शायद आपके लिए कुछ मसाइल हों, दूसरों के मामलात आपके लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं या दूसरों का रवैया कहीं ना कहीं आपको नागवार गुजरेगा। अगर आपके पैदाइशी जायचे में मार्स कमजोर हालत में है, ये उन लोगों के लिए ज्यादा हो सकता है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े डोमिनेंट रहेंगे, आप हर जगह अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप लोग अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर पिछले काफी अरसे से आपका कोई काम रुक रहा था या आपकी अपने काम पर तवज्जो नहीं रही थी तो अब आपकी तवज्जो अपने कामों पर आएगी, अपने कामों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी ज़ात पर पैसा खर्च करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी पर पैसा खर्च करेंगे, अपने लिए नए कपड़े, नए जूते खरीदेंगे और इसके साथ साथ आप कोशिश करेंगे कि आप दुनिया को दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये वक्त जो है ये ऑर्गेनाइज होने का वक्त है। अपने कामों को मुनज़्ज़म करें, बेहतर शक्ल दें, अपने कामों को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त अगर आप दोबारा से चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करते हैं तो आपकी आमदन भी अच्छी होगी, आपका फ्यूचर भी बेहतर होगा। और इसके साथ साथ अब आप लोगों के मोहब्बत के मामलात, आप लोगों के रिश्ते भी बेहतर होंगे, बल्कि अब वो रिश्ते भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे जो रिश्ते पिछले काफ़ी टाइम से आपकी बातचीत की वजह से या आपके तल्ख रवैये की वजह से ख़राब हो रहे थे, तो अब वो रिश्ते भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। या अगर आपका किसी करीबी अजीज़ के साथ
एक अरसे से मुलाकात नहीं हो रही थी, अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे थे, तो अब आपकी ऐसे लोगों से भी, ऐसे दोस्तों से भी, ऐसे रिश्तेदारों से भी मुलाकात हो सकती है। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो सिंगल हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका किसी के साथ रिश्ता बन सकता है, मोहब्बत का नया ताल्लुक भी बन सकता है, और ये मोहब्बत के रिश्ते, मोहब्बत के ताल्लुकात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। आगे चलकर ये रिश्ते आप लोगों के लिए खुशी और सुकून की वजह भी बनेंगे। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, किसी ज़रूरतमंद की कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर पूरी करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में भी आसानी आए। सदका और खैरात करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आसानी आएगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जमराय बुर्ज जौज़ा। जमराइज मार्स 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक आपके 12वें घर यानी टॉरस से गुजरेगा। मार्स का आपके 12वें घर से गुजरना आपके लिए मिले जुले रुझानात बनाएगा। पहले देखना यह होगा कि आपके पैदाइशी जायचे में मार्स की पोजीशन क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स की पोजीशन अच्छी है तो आपके लिए सफर की राहें खुलेंगी। किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए राहें खुलेंगी। और अगर आपके पैदाइशी जायचे में ही मार्स कमजोर हालत में है तो आपकी मायूसियां बढ़ेंगी, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, आपका जो रवैया है दूसरों के साथ ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। और हाँ, ये वक्त उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिनकी उम्रें 30 साल से ज्यादा है। अब देखिए, ये वक्त आप लोगों को बहुत क्रिएटिव भी बनाएगा। आप लोग बड़े जिंदा दिल रहेंगे, पैसा खर्च करने को जी चाहेगा, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आपके जहन में बड़े नए अछूते ख्यालात आएंगे। दूसरों को खुश करने के लिए आप प्लान बनाते रहेंगे। या फिर अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, आप पेंटिंग, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, तो आपके लिए ये टाइम ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े फर्टाइल रहेंगे, ज़हनी तौर पर आप लोग बड़े ज़रखेज़ रहेंगे। अगर आप किसी दूसरे मुल्क वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम अच्छा है। अगर आप अपने लिए कुछ जिक्र अज़कार शुरू करना चाहते हैं, वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। और वैसे भी अब आपका दूसरे ममालिक के कल्चर, ट्रेडिशंस की तरफ रुझान होगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप अपने ही मुल्क में रहते हैं तो आप दूसरे मुल्कों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए, ना तो कर्ज लेना चाहिए और ना ही कर्ज देना चाहिए, क्योंकि दोनों सूरतों में आप मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो पैसा बचाने की भी आपने कोशिश करनी है, अपनी सेहत का भी आपने ख्याल रखना है, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। आपकी इमोशनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, इमोशनली कुछ चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। खास तौर पर वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, वो अपने पार्टनर पर शक कर सकते हैं, या फिर आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ दूरियां पैदा हो सकती हैं, खट्टे मीठे इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। तो मार्स यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज भी आपको देगा। इसके अलावा आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझान बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, जादू या खुफिया चीज़ें, ऐसी चीज़ों की तरफ जानने की तरफ आपको रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मायूसियाँ बढ़ सकती हैं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स कमज़ोर हालत में है तो आपको दूसरों की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, तबीयत में एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक आपको कुछ ज़्यादा अटेंटिव रहने की ज़रूरत होगी। इस ड्यूरेशन में कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए आपने अपने रिश्तों को भी बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है।
दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, किसी ज़रूरतमंद की कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर पूरी करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ आएँ। सदका खैरात करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आसानी आएगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, मार्च 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक आपके 11वें घर से गुजरेगा। मार्स का 11वें घर से गुजरना बड़ा अच्छा माना जाता है। वैसे भी मार्स बड़ी सख्त एनर्जी वाला प्लेनेट है, बड़ी ताकत वाला सैयारा है, इसकी एनर्जी बड़ी स्ट्रांग होती है और 11वां घर बड़े फायदों का घर माना जाता है। तो 12 जुलाई से लेकर अगस्त के एंड तक आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उन कामों पर आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, डेडिकेशन के साथ अपने ख्वाब पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, अपने टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करेंगे और आपको कामयाबियां भी मिलेंगी। इसके अलावा आप लोग बहुत सोशल रहेंगे, अपने आसपास के लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, डिस्कशंस रहेंगी, बहस मुबासे रहेंगे, लेकिन ये बहस मुबासे, ये डिस्कशन कंस्ट्रक्टिव होगी, आपको फ़ायदा होगा। आपके कुछ अच्छे लोगों के साथ, बाअसर लोगों के साथ अगर ताल्लुकात है तो उनकी कुर्बत भी आपको नसीब होगी। ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों की लव लाइफ बेहतर होगी। आपका पार्टनर आप पर जान छिड़केगा, कुर्बतें बढ़ेंगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी, आप लोग बड़े बहादुर भी रहेंगे। और अगर आपके बर्थ चार्ट में ही मार्स कमज़ोर हालत में है, जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट होता है तो उसके मुख्तलिफ असरात हो सकते हैं। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में कोई भी प्लैनेट अच्छा बैठा हुआ है, जैसे अभी हम मार्स की बात कर रहे हैं, अगर तो आपके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो जो मैंने बयान किए हैं, जितने भी फायदे मैंने बयान किए हैं, इनकी एनर्जीज आपको नजर आएंगी। और अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स कमज़ोर हालत में होगा तो आपको अपने कामों में रुकावटें महसूस होंगी, डिले फील करेंगे, बिला वजह आपके काम रुकना शुरू हो जाएंगे, आपका जहन मुख्तलिफ ख्यालात या मुख्तलिफ उलझनों में उलझा रहेगा, आपके अंदर बर्दाश्त की कमी हो जाएगी, थोड़े तंग नज़र भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए हो सकती हैं कि जिनके बर्थ चार्ट में ही मार्स कमज़ोर हालत में है। अगर तो मार्स कमज़ोर हालत में है तो ये चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं। वैसे मार्स का 11वें घर में आना आपके लिए कुछ बड़े फ़ायदे ज़रूर लाएगा अगर आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छी हालत में है। अब देखिए, यहाँ पर आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, बेरोज़गार हैं तो आपको अच्छा बेहतर रोज़गार मिल सकता है, अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम अच्छा है, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी राहें खुलेंगी, किसी दूसरे मुल्क जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, या आपके कुछ रिश्तेदार आपसे किसी दूसरे मुल्क से मिलने आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, सेहत आप लोगों की बेहतर होना शुरू हो जाएगी। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, किसी ज़रूरतमंद की कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर पूरी करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में भी आसानी आए। सदका खैरात करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आसानी आएगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट मार्स अपना घर तब्दील कर रहा है। 12 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक मार्स टॉरस से गुजरेगा।
यानी आपके करियर हाउस आपके 10th हाउस से गुजरेगा। तो मार्स का आपके 10th हाउस में आना आपके करियर को एक बूस्ट देगा। आप अपने कामों को पहले की निस्बत ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपकी स्किल्स पॉलिश होंगी। इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके प्लान्स हैं उन प्लान्स पर आपकी तवज्जो ज्यादा हो जाएगी, आपके अंदर मुकाबला करने की जुस्तजू बढ़ जाएगी। आप लोग दूसरों को बीट करते हुए, दूसरों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलने की कोशिश करेंगे और इससे आपको आसानियां भी मिलेगी, आपको ग्रोथ भी नजर आएगी, आपके करियर में ग्रोथ रहेगी और खास तौर पर प्रोफेशनली आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे। आपके आसपास के लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके कामों की तारीफ करेंगे और इस ड्यूरेशन में आप लोग अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहेंगे, उनको खुश करना चाहेंगे। अपने घर पर आपकी तवज्जो रहेगी। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तों के साथ बहुत सिंसियर रहेंगे और आपकी अपनी डिमांड भी ये रहेगी, आप मुतालबा भी यही करेंगे कि दूसरे लोग भी, आपके घर वाले भी या आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार भी आपको वैसे ही वफादारी के साथ सबूत दें। और वैसे भी काम की जगह पर आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस या आपसे जो ओहदे में बड़े लोग हैं वो आपकी तारीफ करेंगे, आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आपके कामों को सराहा जाएगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोग डोमिनेंट रहेंगे, दूसरों पर हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप ही की बात मानी जाए, आपके कामों को, आपकी बातों को सराहा जाए, उनकी तारीफ की जाए। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोग वैसे बड़े हार्ड वर्कर रहेंगे और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो किसी भी फोर्स में हैं, पुलिस फोर्स में हैं, आर्मी में हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। उनकी तरक्की हो सकती है, घरेलू ज़िंदगी बेहतर होगी, मियाँ बीवी का रिश्ता बेहतर होगा, कुर्बत बढ़ेगी, आपका अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र से भी आपको फ़ायदा होगा। दौरान सफ़र आपको कुछ अच्छे लोगों की सोहबत भी नसीब होगी, कुछ नए ताल्लुकात बनेंगे। तो ओवरऑल ये टाइम आपके लिए इंशाअल्लाह ताला ख़ास तौर पर करियर के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा और डोमेस्टिक लाइफ भी, घरेलू ज़िंदगी भी इंशाअल्लाह बहुत बेहतर रहेगी। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, किसी ज़रूरतमंद की कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर पूरी करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ आएँ। सदका खैरात करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आसानी आएगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुबला। वर्गोस 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक बहुत बड़ा प्लैनेट, एनर्जी और ताकत वाला सैयारा आप लोगों के नवे घर से गुजरेगा और 9th हाउस मजहब, रूहानियत का घर भी माना जाता है, सफर का घर भी माना जाता है। तो ये वक्त खास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो फर्दर स्टडीज के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं। अगर तो आप स्टूडेंट हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, ये टाइम है अप्लाई करने का। इस वक्त अगर आप वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आसानियां आपको नजर आएंगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज के लिए, रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग वैसे भी इस ड्यूरेशन में बड़े ज़हीन रहेंगे, नई नई चीज़ें बड़ी आसानी से आप लोग सीख सकेंगे। आप लोगों की अपनी पर्सनैलिटी भी बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। इस ड्यूरेशन में आपका जी चाहेगा कि बहस मुबासा होता रहे, डिस्कशंस होती रहे, तहकीक करने को जी चाहेगा। दूसरे लोगों के बारे में, दूसरी जगहों पर जाने के बारे में आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं, घर तब्दील करना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं, उसके लिए टाइम अच्छा है। इसके अलावा आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे, नए नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, दोस्तियाँ होंगी,
शादीशुदा हैं तो मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, कुर्बत बढ़ जाएगी। आप लोग इस ड्यूरेशन में ज़्यादा सेक्सुअल भी हो सकते हैं। और वैसे भी आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी बड़ी अट्रैक्टिव रहेगी, बड़ी दिलकश रहेगी। आप लोगों की डिस्कशंस बहुत अच्छी रहेंगी। और अगर आपके बर्थ चार्ट में ही मार्स अच्छी हालत में नहीं है, अब देखिए जब भी कोई प्लैनेट अपना घर तब्दील करता है तो उसके असरात आपके पैदाइशी जायचे में जो प्लैनेट है उस पर भी बड़े असरअंदाज होते हैं। तो चूंकि हम मार्स की बात कर रहे हैं तो अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छी हालत में बैठा हुआ है तो ये सारे फायदे जो मैंने बयान किए हैं इनकी एनर्जीज आपको महसूस होंगी या फिर ये फायदे आप लोग ले सकेंगे। और अगर आपके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है या फिर नेगेटिव हालत में है तो इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़े लापरवाह भी हो सकते हैं। मेहनत आप ज़्यादा करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट आपको शायद वैसा न मिले या फिर आपको मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसी एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकती हैं कि जिनके अपने बर्थ चार्ट में मार्स कमज़ोर हालत में होगा। वैसे इस ड्यूरेशन में आपका मजहब की तरफ, रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में दिलचस्पियां बढ़ेंगी। आप लोग कोई एडवेंचर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। आप लोग किसी सियासी जमात का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कोई डिस्कशंस करना चाहते हैं, कोई डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं, तकरीरें करना चाहते हैं, दूसरों को कायल करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, किसी ज़रूरतमंद की कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर पूरी करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में भी आसानी आए। सदका और खैरात करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आसानी आएगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास 12 जुलाई को एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रही है। बात कर रहे हैं मार्स की। मार्स 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक आपके 8वें घर से गुजरेगा और मार्स की ये ट्रांजिट उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको तहकीक करना होती है, रिसर्च करना होती है। ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक एमफिल के स्टूडेंट, पीएचडी के स्टूडेंट, पुलिस फोर्सेस, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको रिसर्च करना होती है, तहकीक करना होती है, आपको बड़े फायदे मिलेंगे, बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी ऐसी चीज़ों की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे मौके कहाँ पर हैं। तो चूँकि मार्स अब आपके 8वें घर से गुजरेगा तो अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं या अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम अच्छा है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती। वैसे इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े मेहनती रहेंगे, आप लोग बहुत अच्छी रिसर्च करेंगे, आप लोग दूसरों को पढ़ सकेंगे, दूसरों की नफ्सियात पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये जितनी चीज़ें हैं ये चीज़ें आपके हर काम में कहीं ना कहीं आपको मदद देंगी। इन कामों की वजह से, इन आदतों की वजह से या फिर मार्स की इन एनर्जीज की वजह से आपके बहुत से काम आसान होना शुरू हो जाएंगे। आपका वजदान बहुत अच्छा रहेगा, आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में भी पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। तो जब आपकी छठी हिस्स अच्छा आपको गाइड करेगी तो आपको फैसला करते वक्त अपनी छठी हिस्स की आवाज़ लाजमी सुननी चाहिए। अगर इस ड्यूरेशन में 12 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक आपको कुछ ख्वाब आते हैं तो उन ख्वाबों का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। ये ख्वाब बिना मतलब के नहीं होंगे।
اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے تھوڑا ڈپلومیٹک بھی ہونا ہے. اگر کسی کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو اس پر آپ نے اندھا دھند غصہ نہیں کرنا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کو غصہ بھی تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے، چونکہ مارس ہے ہی غصے کا، انرجی اور طاقت کا پلینٹ ہے. اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ کی خواہشات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. آپ کے جو وسائل ہیں ان وسائل سے بڑھ کے آپ کی خواہشات ہو سکتی ہیں. تو اس لیے آپ نے پیسے کے استعمال میں سوچ سمجھ کے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے. پیسے کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ وقت کاروباری لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا. آپ کا بزنس کی طرف رجحان زیادہ ہو جائے گا، اور اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو اپنی کاروباری زندگی میں کچھ بڑے سٹیپ لینے چاہیے، بڑے فیصلے کرنے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیوریشن میں آپ کو اپنی بات چیت میں بھی محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ چونکہ مارس جو ہے نا یہ غصے اور انرجی کا پلینٹ ہے، تو مارس کہیں نہ کہیں آپ کے اندر غصہ بھی بڑھائے گا. تو آپ نے اپنی بات چیت میں تھوڑا سنبھل کے بھی چلنا ہے، محتاط بھی رہنا ہے، تعلقات خراب نہیں کرنے. یہ نہ ہو کہ مارس کی اس انرجی کے دوران آپ لوگ اپنے تعلقات خراب کر بیٹھیں اور بعد میں آپ کو اپنی کہی ہوئی باتوں پر شرمندگی ہونا شروع ہو جائے. تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی بات چیت میں سنبھل کے محتاط ہو کے آگے بڑھنا ہے. دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، کسی ضرورت مند کی کوئی نہ کوئی ضرورت ضرور پوری کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیاں آئیں. صدقہ و خیرات کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی، آسانی آئے گی. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں. میرے لیے بھی دعا کیجئے گا. جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ. اسکارپیو، برج اکرب. اسکارپینز، اس ویڈیو میں ہم مارس کی انرجیز کی بات کر رہے ہیں کیونکہ مارس بہت امپورٹنٹ پلینٹ ہے. مارس آپ کی زندگی کی فورس ہے، طاقت ہے، انرجی ہے. اور مارس 12 جولائی سے لے کر 26 اگست تک آپ کے 7th ہاؤس سے گزرے گا. مارس کا 7ویں گھر میں سے گزرنا آپ کے لیے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اگر تو آپ کے برتھ چارٹ میں مارس مضبوط حالت میں ہے، اچھی حالت میں ہے، تو آپ کی شادی شدہ زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. میاں بیوی کا رشتہ بہت اچھا ہو جائے گا، قربت بڑھے گی، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جائے گی، گھر کا ماحول بڑا خوشگوار ہو جائے گا، گھر میں خوشحالی آئے گی، ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ جائیں گے، ایک اپنے رشتے کے اندر ایک نئی انرجی، ایک نیا پن محسوس کریں گے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اب آپ اپنی پارٹنر کے ساتھ اپنے سارے خیالات شیئر کریں گے. آپ کے دل میں جو بھی بات آئے گی، جو آپ کے ایکسپیرینسز ہوں گے، جو باہر آپ نے محسوس کیا، یا گھر کے اندر جو خواتین ہیں وہ جو محسوس کر رہی ہیں، وہ ساری باتیں اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈسکس کرتی رہیں گی، یا میل ہے تو وہ کرتے رہیں گے. تو اس ڈیوریشن میں میاں بیوی کا رشتہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا اگر آپ کے برتھ چارٹ میں مارس اچھی حالت میں ہے. اس ڈیوریشن میں میاں بیوی کے اندر قربت بھی بڑھے گی، ایک دوسرے سے زیادہ محبت کریں گے، بہت اچھے لسنر رہیں گے. اور اگر کہیں پر مخالفت آتی بھی ہے تو آپ اس مخالفت کو نظر انداز کر دیں گے. یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے لیے جن کے برتھ چارٹ میں مارس اچھی حالت میں ہے. اور اگر مارس آپ کے برتھ چارٹ میں کمزور حالت میں ہے تو اس ڈیوریشن میں آپ کو غصہ زیادہ آئے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوں گے، کمپیٹیبلٹی نہیں رہے گی، بحث مباحثے زیادہ ہو جائیں گے. تو جتنی پازیٹیو چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں نیگیٹو ہو کے نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں مارس کی پوزیشن کیا ہے. دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، کسی ضرورت مند کی کوئی نہ کوئی ضرورت ضرور پوری کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانی آئیں. صدقہ و خیرات کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی، آسانی آئے گی. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں. میرے لیے بھی دعا کیجئے گا.
जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस मार्च 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक आपके 6th हाउस से गुजरेगा और छठा घर किसी भी इंसान के जायचे का अच्छा घर नहीं माना जाता, क्योंकि छठा घर बीमारी का घर है, कर्जे का घर है। तो छठे घर से परेशानियां थोड़ी ज्यादा आती हैं। लेकिन जब मार्स आपके छठे घर में आएगा तो आप लोगों के अंदर एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, ताकत ज्यादा रहेगी आप लोगों के अंदर। क्योंकि मार्स है ही फोर्स का प्लेनेट है, ताकत और एनर्जी का प्लेनेट है। तो जब मार्स आपके 6th हाउस में आएगा तो आपके अंदर कंपटीशन बढ़ेगा, मुकाबला करने को जी चाहेगा, दूसरों को पीछे पछाड़ते हुए आगे निकलने को जी चाहेगा। खास तौर पर वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े जोश जज्बे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़ाई में ज्यादा कोशिश लगाएंगे। और आप कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आपने बेसब्र नहीं होना, बेसब्रा नहीं रहना, क्योंकि आपके काम थोड़े ताखीर का शिकार भी हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनके अपने बर्थ चार्ट में मार्स कमज़ोर हालत में है, उनके लिए ये वक्त थोड़ा डिले वाला हो सकता है, कामों में रुकावटें हल्की फुल्की आ सकती हैं। और अगर मार्स आपके जायचे में बहुत अच्छी हालत में है तो आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, शिद्दत बढ़ेगी, जोश जज्बा ज़्यादा रहेगा, पैसा कमाने को जी चाहेगा और आप लोग पैसा कमाएंगे लेकिन अखराजात भी करेंगे। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपकी सोच बदलेगी, आपका ईमान बदलेगा। मतलब पहले अगर आप तकदीर पर भरोसा ज्यादा करते हैं तो अब आपको ऐसा महसूस होगा कि जो कुछ हासिल होगा वो सिर्फ मेहनत से हासिल होगा। तो आपकी जिंदगी में मेहनत बढ़ेगी। और अगर आपका अदालत में या थाना कचहरी में कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा है तो वहां से भी आपको फायदा होगा, आपको रिलीफ मिल सकता है। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, किसी ज़रूरतमंद की कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर पूरी करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में भी आसानी आए। सदका और खैरात करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आसानी आएगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक मार्स आप लोगों के लिए एक जबरदस्त एनर्जी लेकर आ रहा है, क्योंकि मार्स यहां पर आप लोगों को बहुत रोमांटिक भी बनाएगा, बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाएगा। आपके अंदर जितनी भी क्रिएटिव एबिलिटीज हैं, नए नए अछूते ख्यालात आपको आएंगे। कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे राइटर हैं, पेंटर हैं, डिजाइनर हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो अब चुप रहने का वक्त नहीं है। 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त के दौरान आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप जो कोशिशें करेंगे शादी के लिए, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आप लोग वैसे भी बड़े ज़हीन रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, तो अपनी इस जहानत और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए आप लोग ज़्यादा पैसे कमाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, माली आसूदगी रहेगी। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। बच्चों से आपकी जो तवक्कुआत हैं वो पूरी होंगी। अब आप लोग आगे के बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। अगर आप पहले माजी में या माजी की यादों में या माजी की बातों में खोए रहते थे, तो अब आपका आगे बढ़ने को जी चाहेगा, कुछ नया करने को जी चाहेगा, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने को जी चाहेगा, अपने टारगेट्स अचीव करने को जी चाहेगा। ये तो सब बातें होगी उन लोगों के लिए जिनके बर्थ चार्ट में मार्स पॉजिटिव हालत में है, अच्छी हालत में है। और अगर
आपके बर्थ चार्ट में ही मार्स कमजोर हालत में है, मनफी हालत में है, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत संभल के चलने का वक्त रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, गैर जरूरी बातों पर आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। अगर मार्स कमजोर है आपके बर्थ चार्ट में, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज को आप मुतासर कर सकता है। तो जितनी पॉजिटिव चीजें मैंने बयान की हैं वो सब उन लोगों के लिए हैं जिनके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छा बैठा हुआ है। और अगर आपके पैदाइशी जायचे में ही मार्स कमजोर हालत में है तो ये जितनी चीजें मैंने बयान की हैं इनको आप उल्टा कर लें, या फिर इनके असरात और इनके रिजल्ट को आप स्किप कर दें। क्योंकि मार्स अगर कमजोर हालत में होगा जायचे में तो आपके कामों में देरी आएगी, गुस्सा ज्यादा आएगा, सेक्सुअल एक्टिविटीज आप लोगों की ज्यादा हो जाएंगी, बहुत सेंसिटिव रहेंगे, जेलसी बढ़ेगी, मायूसी होगी, आपके अंदर अग्रेशन बढ़ेगा अगर मार्स कमजोर हालत में है तो। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, किसी ज़रूरतमंद की कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर पूरी करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में भी आसानी आए। सदका खैरात करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आसानी आएगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस मार्स 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक आपकी डोमेस्टिक लाइफ आपके 4th हाउस रहेगा। चौथा घर जो है ये आपकी तर्ज जिंदगी को बताता है। घरेलू मामलात की सारी बातें चौथे घर से हैं, रिश्ते, प्रॉपर्टी, घर, जमीन, जायदाद, ये सब चीजें चौथे घर से हैं। और मार्स 12 जुलाई को आपके चौथे घर में आ जाएगा और 26 जुलाई तक यहीं पर क़याम करेगा। अब देखिए, मार्स का 4th हाउस में होना आपकी डोमेस्टिक लाइफ को बेहतर बनाएगा। खास तौर पर आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा, वालदा की दुआएं आपके साथ रहेंगी, वालदा की तवज्जो आप पर ज्यादा रहेगी। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, उसके लिए टाइम अच्छा है। अगर आप अपने लिए महंगी गाड़ी, महंगी चीज खरीदना चाहते हैं, या अपने लिए आप कोई ऐसी चीज खरीदना चाहते हैं तो आपकी जिंदगी में कंफर्ट लेकर आए, सुकून लेकर आए, तो ऐसी चीजें आप लोग खरीद पाएंगे। इसके अलावा आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं आपके जहन में बड़े नए ख्यालात आएंगे, अछूते ख्यालात आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी दिलकश रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगी। ये सब बातें उन लोगों के लिए हैं जिनके बर्थ चार्ट में मार्स बहुत अच्छी हालत में बैठा है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स कमजोर हालत में है तो आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपके घर में कुछ अप्स एंड डाउन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका ज़हनी सुकून डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आप किसी पुलिस फोर्स में हैं, आर्मी में जॉब करते हैं, या किसी भी किस्म की फोर्स में आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो तमाम लोग जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, घर बनाते हैं, बेच देते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे दे जाएगा, कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छी हालत में है और आप सिंगल हैं तो इस ड्यूरेशन में आपका रिश्ता भी कहीं तय हो सकता है, आपकी पसंद की जगह पर रिश्ता तय हो सकता है। और अगर मार्स कमजोर हालत में है तो यही मामला उलट भी हो सकता है। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, किसी ज़रूरतमंद की कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर पूरी करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में भी आसानी आए। सदका खैरात करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आसानी आएगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।
पाइसिस बुर्ज हूत। पाइसियंस 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक मार्स टॉरस से गुजरेगा, यानी आपके थर्ड हाउस से गुजरेगा। और थर्ड हाउस आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी का हाउस है, आपके ताल्लुकात, आपकी बातचीत, इन तमाम चीज़ों का घर है। तो ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका काम कारोबार ही ऐसा है कि बोल के पैसा कमाते हैं, जैसे टीचर, वकील, मोटिवेशनल स्पीकर, दुकानदार, मार्केटिंग के लोग। ऐसे तमाम लोग जो बोल के पैसा कमाते हैं, दूसरों को कायल करके पैसा कमाते हैं, उनके लिए ये वक्त कुछ बड़ी कामयाबियों वाला वक्त हो सकता है। अगर आप कोई कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी, वहां पर थोड़ी तलखियां बढ़ सकती हैं। मियां बीवी में इख्तलाफात हो सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े लॉजिकल रहेंगे, लॉजिकल बातें करेंगे, बड़े जोशीले भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। तो जब ये सारी एनर्जीज थोड़ी डोमिनेट करेंगी या आप पर ज्यादा असर अंदाज होंगी, तो आपके रिश्ते कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के दिल में जो बात होगी वही बात आपकी जुबान पर होगी। कुछ सख्त बातें कर सकते हैं। और हाँ, इस ड्यूरेशन में 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करते हैं, कोई नया मुआहदा करते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के उस मुआहदे की तमाम शिकें पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद ये आपको साइन करना चाहिए। अब कोई भी काम करते हैं, लिखने पढ़ने वाला काम करते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर हैं, या कहीं भी आप लोग ऐसा काम करते हैं, तो आपको अपनी बातचीत में बहुत मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप कुछ ऐसे अल्फाज बोल सकते हैं, कुछ मुतनाज़ा बात कर सकते हैं कि आप खुद अपनी कही हुई बात में फंस सकते हैं। तो आपको मोहतात रहना होगा। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, किसी ज़रूरतमंद की कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर पूरी करें, ताकि आपकी ज़िंदगियों में भी आसानी आए। सदका खैरात करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आसानी आएगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।